सर्टिफिकेट रहता हो, सर्टिफिकेट बोले तो अपने को सेविंग्स करने की रहती ना, बचत, कुछ कमा रहे अपन और कुछ पैसे बचा के रखना पड़ता, तो उसके वास्ते गवर्नमेंट के कुछ सर्टिफिकेट्स निकले आए, तो उसमें कौमी बचत सर्टिफिकेट नाम का एक सर्टिफिकेट है, वो 5-5 हज़ार का रहता है, तो उसकी कीमत रहती है अपन तय का, तो 5 हज़ार का सर्टिफिकेट उन्होंने ली थी पहले साल, फिर 7 हज़ार का, फिर ऐसा 2-2 हज़ार बढ़ा के सर्टिफिकेट्स खरीदते रहे, ऐसी 12 साल उसने 2-2 हज़ार बढ़ाया, तो टोटल उसने 12 सालों में कितनी कीमत, ये बात समझ में आ गई है। एक सर्टिफिकेट रहता हो, गवर्नमेंट के पास अपना पैसा जमा रहता, फिर उसको बेनिफिट मिलता हो। अब तो इसीलिए टोटल अमाउंट मालूम करो बोले आला है पूरा 12 साल में कितनी, तो n/2 ज़ाब्ता लेंगे SN का 2A जमा -1 इंटू ज़ाब्ता लिखेंगे S12 12/2 एक की कीमत 5,000 जमा n 12 माइनस 1 इंटू D 2, ये लिख दिया। ये पहले काट देना, जहां तकसीम हो रही तकसीम का काम सबसे पहले करें, लिखना नहीं जी पढ़ाते हो। 6 5,000 तो नहीं 10,000 और इधर 11 ज़रब 2,000, वाह 10,000। अब इसकी तो बाद में इससे जमा करेंगे, क्योंकि पहले ज़रब और पहले ज़रब करना। 11 2 22,000, 22 में 2,000 मिलाए 10,000 मिलाए तो 32 होते, 32,000। 32,000 को 6 से ज़रब दो, तो पहले 3 ज़रब दे देना, आखिरी के 3 जीरो जैसे के वैसे लिख देना। अब 6 2 12 के 2 सीधा है, 6 18 और 1 1 नहीं, वहाँ कमाच करना, एक के नीचे रखने की जरूरत। तो इस तरह से जवाब आया 1,92,000 रुपये उसने जमा किए। ठीक है, यहाँ पर अब ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि इसके 2 हिस्से हैं सवाल में, तमाशा का है कोई तो भी ऐसी, और उसमें there are 27 रोज, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो पहली लाइन में 20 कुर्सियाँ हैं, वो तो एक ही पहला बोलते जो तो समझ में आ, कई की कीमत दिया ए या T1 बोलते, दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते है ना। अब ऐसा करते करते उन्हें एक लफ्ज कंफ्यूज करने के लिए कुल 15वीं कतार में कुल मतलब बच्चे कौन सा ज़ाब्ता लेना कुल का, ऐसे कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन है। पहली कतार में 20, दूसरी में 22, तीसरी में 24, तो एक कतार की जहाँ बात आएंगी वहाँ TN का ही ज़ाब्ता है, कुल का लफ्ज कंफ्यूज करने के लिए, समझ रहे। पहली, दूसरी, तीसरी, तो किसी एक की बात, 25वीं कतार में कितने, 10वीं कतार में कितने, समझे। टोटल 27 रोज है, उसमें से कौन सी भी रो का पूछे, अगर एक रो का, एक रो बोले तो एक लाइन, एक रो का पूछ रहे तो वो TN का ही ज़ाब्ता है, करेक्ट। और फिर पूरे थिएटर में कितने हैं तो फिर ऐसे है ना। तो पहले कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, TN। और उन्हें उसमें क्या कहा गया है, उसमें खास बात कि 15वीं कतार, 15वीं कतार में कितने, इसका मतलब 15 क्या दिया उन्होंने, N 15 दिए हुआ। 15वीं कतार बोले तो N की कीमत 15 रुपये, और ज़ाब्ता किसका इस्तेमाल करो, क्या है, ओके। तो T मैं करके बता देता हूँ, A जमा इंटू D 20, ये कितना इंटू, फिर 20 और 14 आखिरी तक 20 ऐसे ही चलेगा, है ना, आपको मालूम है, अच्छी बात है। 24 तो नहीं, और ये 28 और ये तो उसके 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां हैं, 48।
अब ये भी अपना काम नहीं हुआ। अब यहाँ पर भी लास्ट टर्म अगर 27 का पूछता था तो अपने फायदे का रहता था, छोटा जाब्ता लेते थे एसएन का। मगर अब क्योंकि उसने लास्ट टर्म तो नहीं दिया अपने को, 27 में खतार में कितनी कुर्सियां हैं नहीं मालूम, दिमाग नहीं लगाने का, सीधा सीधा एसएन का बड़ा जाब्ता ले लेने का, यहाँ नीचे लिख देने का 15वीं खतार में 48 कुर्सियां हैं। एसएन इज इक्वल टू हाँ 15 का ही तो। पूरे थिएटर में कितनी लाइन है, ऐसी कितनी खतारें हैं पूरी? 48 खतारें हैं। पहली खतार, दूसरी खतार, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, करते करते कितने लाइन है ऐसे? पूरे 27 लेना पड़ेगा। 27 खतारों का मजमू आएगा आपको। 27/2 हाँ 2 into हाँ 20 27 minus 1 into 2 हाँ, तो ऐसे को 27 से काट दो, 27 को 2 से नहीं कटता तो अंदर से 2 निकलता क्या? देखो अलामत से पहले भी 2 है, अलामत के बाहर भी 2 है, पहले निकाल देना उसको। ये बड़ा आसान काम होता है। तो अंदर बचा 2 बाहर निकाले ना, और इधर 27 में से एक ऐसा, ये 2 कट जाए। जरब करते नहीं बढ़ना, अंदर अलामत से पहले भी 19 या अलामत के बाद भी उसका ही पहाड़े का आदत है, पहले 2 को बाहर निकालना, ऊपर का नीचे का 2 कट जाए। फिर क्या बचा इधर? और 26 और 20 46 का और 27 का जरब कर दीजिए रफ में। क्या आंसर आ रहा बोलो? ये उतने पूरे थिएटर में कुर्सियां इतनी हैं बोल के लिख दो। जुमला थिएटर में कुर्सियों की तादाद 1242 कुर्सियां हैं, मतलब 1242 आदमी वहाँ बैठ सकते हैं। हाँ हाँ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो बताए है ना, क्या बताए थे? a plus b a plus 2d एज फर्ज करना, सवाल आसान होगा। 4 मुतवातिर अरकान आए, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं कि 5 कर? 5 एक्सरसाइज 3.3 का 4। तो ये a माइनस डी, a plus d और एक डी मिलाने का, a plus 2d a प्लस 2d, 2a प्लस डी नहीं, a प्लस 2d, एक डी बढ़ते रहेगा हमेशा। अगला रुकन मालूम करने के लिए डी का इजाफा होता, डी बढ़ाते जाए। फिर 5 मुतवातिर अरकान, a minus 2d a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a plus 2d ऐसे। इस तरह से। तो हमको भी इसमें 5 दिन की बात चल रही। देखो कितने दिन की बात चल रही? 20, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता 6 आगा है कि नहीं? 6 दिन दे दिया। यहाँ पर टोटल 6 अरकान आ रहे, इसलिए आप जब फर्ज करेंगे तो 5 अरकान तो पहले से आपको याद है। छठा रुकन 1 डी और बढ़ाए, 7 आ गए तो 1 डी और बढ़ाए, 3 डी 4 डी ऐसा डी कर, या फिर आप इधर 1 डी कम करते जाए, तो ऐसा भी कर सकते। आप a माइनस 3d इधर लिख सकते, उधर लिखने के प्लस करना पड़ेगा, इधर करें तो माइनस करो। ओके, ये एक सिंपल आइडिया अच्छी इस सवाल में आ गई, उसको जहन में रखें कि कभी कभी समझो अभी 7 दिन के बजाय
कोई और दूसरे मिसाल दे दिया, मगर वो होना चाहिए एक के बाद एक। पीर के बाद मंगल आता, मंगल के बाद बुध आता, ये पक्का यही है। दुनिया के किसी कोने में जाके पूछो यही बोलेगा, है ना। तो उसमें आप ये समझे कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जब आएंगी तो वो 6 की मिसाल यहाँ दे दिया, किताब में 5 था एक के बाद, और वो एपी में होना चाहिए, वो हिसाबी प्रसाद होना चाहिए, ये भी याद रखें दूसरी कंडीशन। तो आप ऐसा आसानी से फर्ज कर ले सकते। क्या फर्ज कर ले सकते? a minus 2b, a minus 2b, a plus d, a plus यहाँ तक अपने को किताब में ही दिया है a+2d। अब इसमें एक ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ा तो वो 3d का। ओके, ये तरीका है। आप अपने सहूलत के लिए नीचे लिख ले सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, क्योंकि उसने सवाल में दिया मंडे और सैटरडे का जो सम है वो ट्यूसडे और सैटरडे से ज़्यादा है, इसलिए इसमें 5 अपन ने यहाँ जमा करे। थोड़ा सा कंफ्यूजन था। और कीमतें लिखने से पहले दोनों साइड में वही अदद, अगर मसावी से पहले भी आ रहा और मसावी के बाद भी आ रहा, कोई भी अदद हो, कुछ भी रहो, उसकी अलामत भी सेम है तो उसको काट दो। प्लस सैटरडे इसमें भी है, प्लस सैटरडे, तो एक बड़ा आसान सा मसला होगा, मैंने सैटरडे को पहले ही कैंसिल कर दिया, उसकी कीमत रखे बाद भी कैंसिल ही होने वाला था, तो पहले ही काट दो। फिर बचा मंडे a-2d, और इधर बचा ट्यूसडे a-d, दोनों में a आया, फिर a भी कैंसिल हो गया, मसावी से पहले भी प्लस का a है। इस तरह से आपको जब कीमत मालूम करना है तो कभी भी एक आसान उसूल है रियाजी का, इसमें हम क्या करते हैं कि एक जैसों को एक तरफ कर दें। मतलब मैंने डी वालों को मसावी के बाद कर दिया और अदद को दूसरी जानिब कर दिया, ये डी वाला इधर था, एक डी इधर था, ऐसे नहीं चलेगा, एक जगह करो। तो ये छोटा डी है तो यहीं रखें, और ये माइनस का 2d इधर लाके बड़ा बना दिया, इसको प्लस का 2d होगा, प्लस वाली चीज़ बड़ी हो जाती है। तो इसको इधर ले जा सकते थे, वही जवाब आने वाला था, लेकिन माइनस बाकी रह जाता था उसमें, और जहाँ माइनस बाकी रहेगा वहाँ थोड़ी सी सवाल में तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए ख्याल से पॉजिटिव टर्म बड़ी कर देना पड़ेगा। तो 2d बड़ा था मेरी नज़र में, इसको इधर ले आके पॉजिटिव कर दिया, समझ में आई बात। 2d में से एक d गया, प्लस में आंसर आ जाता है। इससे थोड़ा सा अकल से करे तो प्लस में आंसर आए, और ये -5 प्लस इधर था, डी इधर करे तो अदद को उधर करे, दोनों को एक साइड में रखना नहीं, ये 5 को इधर करे तो -5 होगा। तो डी की वैल्यू -5 आई इसमें। जब डी की कीमत में माइनस आ जाता, वो सवाल ज़रा और सोच के करना है। कल भी एक सवाल हुआ, 40 रुपये पिछली किस्त से अगली किस्त, है ना, 40 रुपये, कुछ तो भी ऐसा जुमला था ना। हाँ, तो फिर इसके बाद यहाँ दूसरा सेंटेंस दिया वाला है, वेडनेसडे का दर्जे हरारत -30 है, सवाल में दिए हुआ, मतलब उन्हें एक ही वैल्यू दे दिया उसमें, वो एक चीज़ से बचा दिया हम। तो एक ही कीमत 30 ये क्वेश्चन में दिए हुआ है, कहाँ से आया है, क्वेश्चन में चागा सीधा। और इस तरह से अब ए की और डी की जब वैल्यू मालूम हो गई इस टाइप के क्वेश्चन में, पहला काम रहता है ए और डी की कीमत ही निकालना। ए और डी की कीमत दोनों भी आ गई अपने पास, अब बाकी की चीज़ें मालूम कर देना। क्या है, हर दिन का दर्जे हरारत मालूम करो, है ना, टेम्परेचर ऑफ एवरी डे। तो फिर मंडे को जो उसका आपने फर्ज करे ले वो लिखे, और उसमें कीमत रख दिए, ए के नीचे -30, माइनस के नीचे -2 के लिए 2, डी की कीमत -5। इस तरह से -30 माइनस प्लस 5 दूनी 10, माइनस क्या होगा यहाँ पे, इस तरह अलामतें अलग अलग है तो निकाल दिए, 20 बचा। तो ये मंडे का जो आपका टेम्परेचर है वो -20 बचा, डिग्रीज भी लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से फिर a-d में रखे, ये 25 आ गया। कैलकुलेशन, वेडनेसडे तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए वाला है, इसलिए a की कीमत -30 डिग्रीज, और फिर थर्सडे a+d -30 -5, दोनों मिला लेंगे, एक जैसी अलामतें हैं तो 35 हो गए।
35 डिग्री सेल्सियस और A+2D, तो ये 5 दूनी 10 हुआ, अलामतें फिर एक जैसी है 40 दर्जे। सैटरडे के लास्ट वन 3D है, 3 से ज़रब होगा, जमा मनफी मनफी 5 दिया 15, 30 और 15 45, बड़े अदद की अलामत। ये पूरा क्वेश्चन है, जहन में रखिए, अच्छा सवाल है, रिपीट कर। तो जब ऐसा दिया हुआ है, पहली क्लास लाइन में एक, दूसरी रो में 2, तीसरी में 3, तो 25 में 25 होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ए बोले तो 1 है, दोनों के फर्क को डी बोलते हैं, लास्ट टर्म को टीएन बोलते हैं। आपको ये बार बार सिखाए कि टीएन बोले कि ऐसा जब लिख के आएगा, इससे पहले कैसा क्वेश्चन में आया टीएन मसाई 50 है, तो इसका क्या मतलब बताए थे आपको, टीएन का जाब्ता लेना। तो अपन भी टीएन का जाब्ता लेंगे, ए जमा है ना। जिस सवाल में लास्ट टर्म दिए उसमें टीएन लेके यन मालूम करे बाद फिर एसएन के जाब्ते में रखो। ए बच्ची, जिस सवाल में लास्ट टर्म आपको उस सवाल में डायरेक्ट दियो, इनडायरेक्ट तरीके से दियो, पैसा भी दियो, उसमें पहले टीएन का जाब्ता लेकर के एन मालूम करना। ये डिफरेंस को हमेशा याद रखो। टी यन की जगह कितना रखना है यहाँ पर, अगर ऐसी मिसाल है तो 9, तो इस सवाल में यन की जगह क्या रखना है, एन एच रखने का, फिर 25 बोला कोई। तो यहाँ पे यन आया, एन की जगह एन एच रखेंगे, ए की जगह 1 रखेंगे, यन की जगह है ना। ये अपना नहीं है, ये जो एग्जाम्पल लिए डी की कीमत भी आप टीएन की जगह पर 25 रखना यहाँ, और ये प्लस का 1 इधर आ गया, इधर बचेगा n-1, एक कर n-1, 25 में से 1 गया, या इसको यहाँ ही काट दो ना, कहीं को बढ़ाते काम को आगे। मसावी से पहले भी 19 है, मसावी के बाद तो उसको खत्म ही करो ना, और ला के फिर एक स्टेप बढ़ जाती। एन की कीमत कितनी है, अब एस एन का जाब्ता, यन आने के बाद एस एन का जाब्ता लो। अब आप छोटा लो बड़ा लो, दोनों से भी जवाब आएगा। छोटा लिया तो आसान होगा, क्या है जी, n/2 S25, यन की जगह 25/2, हाँ T1 Tn 25 में 1 मिलाओ, ये ज़रब है। 26 को 2 से काटो, कितने बचते, 13 से ज़रब दिए, यहाँ का यहीं दे दे, 13 5 65 के 5 हासिल क्या है 13 1 का 13 दूनी 26 और 6 कभी कभी 33, मगर एक्चुअली 32 आया नहीं आया। तो टोटल वहाँ पर कितने दरख्त लगाए गए, 25 दरख्त लगाए। यहाँ ऐसा सवाल जब दिया जाए, फिर से एक बार सुन लीजिए कि चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा हमारा। जब आप 1 2 3 ऐसा पहली रो में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 ऐसा करते करते 25 रो है, तो 25 में 25 ही चौके ना। रो की तादाद और दरख्त की तादाद सेम है यहाँ पर इत्तेफाक से। क्वेश्चन को इसलिए मैंने आपको बार बार पढ़ो बोला, ए की वैल्यू निकालिए, दोनों के डिफरेंस को अपन ने 1 आया, वो डी की कीमत होती है। लास्ट टर्म जहाँ मालूम है वहाँ पे टीएन 2 फायदे रहते हैं इसके, ये भी ध्यान देना। टीएन का जब कीमत दिए तो अपने दिमाग पहले से प्रिपेयर रहना कि टीएन दिया, लास्ट टर्म दिया, कि पहले यन मालूम करना पड़ता। लास्ट टर्म नहीं दिया तो देता 12 रोज है, 27 पिछले उसमें थे 27 कुर्सियों की लाइनें थी, तो यानी की कीमत थी वो 27। समझ रहे आप? इस तरह से लास्ट टर्म अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई रही तो इस क्वेश्चन में यन की कीमत दिए वाली रहती, और जिस सवाल में यन की कीमत नहीं दिए वाली रहती उसमें टीएन की कीमत लास्ट वाली दी। तो टीएन का जाब्ता लेके पहले यन मालूम करना जरूरी रहता। ओके, तो इसलिए अपन ने लास्ट टर्म का यूज करके टीएन का जाब्ता लिखे, यन की जगह यन मालूम करना है तो यन की जगह यन ही रखना पड़ेगा ना।
यहाँ पे n, यहाँ पे n, बाकी सबकी कीमतें आ गई, -1 कट गया, n 25 आ गया। जब n की वैल्यू आपके पास आ गई तो अब उसके बाद Sn का ज़ाब्ता तय करें आप। तो जब लास्ट टर्म आपके पास है तो छोटे ज़ाब्ते से आसानी से आएगा, कहीं को बड़ा करने का मार्क तो उतने ही मिलने वाले, तो इसलिए मैंने उसका छोटा ज़ाब्ता है। एक और ये 25 और एक 26, 26 को 2 से काटे 13, 13 और 25 का ज़रब करे 325 जवाब है। और कुछ बोलूं? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।